कैदी ने कुछ अजीब देखा। जब भी उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी नूडल्स खाता, वह चुपचाप एक नूडल जमीन पर गिरा देता। जब जैक ने नीचे झांक कर देखा तो उसे समझ आया कि वह बूढ़ा चूहों को खिला रहा था। असल में वह बूढ़ा आदमी उम्र कैद की सजा काट रहा था और उसी चूहे की मदद से जेल से भागने की योजना बना रहा था। ये देखकर जैक के दिमाग में भी एक आइडिया आया। जब जेल के पहरेदार थोड़े लापरवाह हुए तो जैक ने चुपके से एक चम्मच को मोड़ दिया। फिर उसने गार्ड से कहा, चम्मच टेढ़ी हो गई है, मैं ठीक से खा नहीं पा रहा। इस बहाने से जैक को एक की जगह दो चम्मच मिल गए। उसने एक चम्मच छुपा ली। कमरे में लौटकर उसने एक दिया जलाया और उस चम्मच को एक तेज औजार में बदल दिया। फिर वह दीवार में सुरंग खोदने लगा, लेकिन तभी एक गार्ड उसकी ओर बढ़ने लगा। जैक को पता नहीं चला, लेकिन उसके दोस्त ने जल्दी से इशारा किया। जैक ने मिट्टी को एक डिब्बे में छुपा दिया और औजार छोड़कर बिस्तर पर लेट गया। शुक्र है गार्ड को कुछ शक नहीं हुआ। अगले दिन जब वह खुदाई कर रहा था तो उसे दीवार के पीछे एक मोटा लोहे का जाल मिला। अब उसे काटने के लिए और भी मजबूत चीज की जरूरत थी। जैक ने एक धातु का टुकड़ा चुपके से अपने पास छुपा लिया। लेकिन उसी दिन जेल में हर कैदी की तलाशी ली जा रही थी। जब जैक मेटल डिटेक्टर से गुजरा तो अलार्म बज उठा। कहे, जैक ने गार्ड को एक नकली धातु का टुकड़ा दे दिया। गार्ड को शक हुआ और उसने उसे ध्यान से तलाशी ली, लेकिन असली धातु जैक ने अपने जूते में छुपाई। आखिरकार जाल काट दिया गया और रास्ता तैयार हो गया। इसके बाद जैक ने अखबार और गीले कपड़ों से एक पुतला बनाया जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता था। उसने उसे त्वचा के रंग से रंगा और अपने खुद के उखाड़े हुए बाल उस पुतले के सिर पर चिपका दिए ताकि वो असली लगे। फिर वह सुरंग के रास्ते जेल से बाहर निकल गया। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होनी थी। सुबह गार्ड निरीक्षण के लिए आया। जैक का दोस्त गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसे बार बार आवाज लगाता रहा, जबकि जैक छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। गार्ड को लगा कि कैदी अभी सो रहा है। तभी उसके हाथ से डंडा जमीन पर गिरा और जोर की आवाज हुई। फिर भी सोया हुआ कैदी नहीं जगा। गार्ड को शक हुआ और वह सेल के अंदर चला गया, लेकिन तब तक जैक पहले ही वापस लौट चुका था।